अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हैदर अली भाई हैं। ये जापान रिटर्न है और आज हमें चंद बातें जो हैं जापान के मतलब बताएंगे। तो हैदर साहब क्या बताना चाहेंगे, जो आपने भी ट्रेन वाली बात और दूसरी तीसरी बात बताई है। जापान तो जनाब इस वक्त जो क्या कहते हैं सरजमीन अल्लाह ताला की इस दुनिया में आपने कहा बगैर कलमा पढ़े अपनी बात मैं थोड़ा सा तमीज़ बांध लूँ। तो इस वक्त अल्लाह ताला की दुनिया में इस वक्त जो सबसे अच्छी जो कौम है मेरी नज़र में वो जापानीज़ कौम है। अच्छा माशाल्लाह। वो तारीख़ इस तरीके से शुरू होती है, जब मैं जापान में कदम रखा तो अगर सबसे पहली दफ़ा जब किसी से एड्रेस पूछा तो वो मुझे बेचारा जो ट्रेन वहाँ तक जाती थी जहाँ मुझे जाना था वहाँ तक मुझे छोड़ने के लिए आया। वाह, ऐसी तो है नीचे सर के पानी। और जब मैं ट्रेन से बाहर निकला जहाँ मुझे पहुँचना था एक ही बुकैरो, तो वहाँ पे मैंने एक जापानीज़ से पूछा कि भाई मुझे इस एड्रेस पे जाना है। अच्छा, तो जापानीज़ ने हाई किया और वो उसने मेरे ट्रॉली ली, मेरे हाथ से मेरा बैग। मैं बोला यार मेरा बैग लेके तो नहीं भाग जाएगा। मैं बोला डरो नहीं अपनी ज़ुबान में टूटी फूटी अंग्रेजी। वो मुझे पैदल 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 मेरे होटल तक छोड़ के होटल पे बता के समझा के कि तुम्हारा गेस्ट है और इसकी मैंने हेल्प की। तो ये कौम तो ऐसी कौम है जो कि बिना कलमा पढ़े मुसलमान, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा, आप एक और बात बता रहे थे कि मतलब वो जो ट्रेन वाला वाक़या आपने बताया कि सर वो मुझे जैसे हम किसी जगह ट्रेन पे जाते हैं तो क़तई नज़र इसके कि बहुत सारी जगह उसमें खाली होती हैं। तो मैंने जापानीज़ से पूछा कि आप बैठिए, तो कहते नहीं इस पर हम बैठना डिज़र्व नहीं करते। क्यों डिज़र्व नहीं करते भाई? इस पर तुम बैठो, हमारे मेहमान हो, ये बच्चे बैठेंगे, बुजुर्ग बैठेंगे, हम तो जवान हैं, हम तो खड़े हो सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे अगर एक पानी की बोतल खरीदी सुपर मार्केट से, अच्छा, तो उसने बड़ी इज्जत के साथ ट्रे में ऐसे पैसे ट्रे में रखते हैं ना, रख के आपसे पैसे लिए और साथ में क्या बोला, ट्रे में पैसे रख के आपको वापस रिस्पेक्ट के साथ। तो तो जब आपने पूछा कि जी ये आप ये क्या कर रहे हो, उसने कहा जी आपका पैसा बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, अच्छा, अगर हम इसकी इज्जत इसकी कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वाह, क्या बात है, क्या जापान तो कौम है सर। अच्छा, आपने बताया अपने 15-16 मुल्कों में से जापान ही आपको अच्छा लगा। जी मुझे तकरीबन 12-15 कंट्रीज में विजिट किए हैं, घूमा हूँ फिरा हूँ। और मुझे जो नेचर के करीब तरीन जो कौम लगी, नेचर के ईमानदार, मुखलिस, एक जैसे पहनावे, एक जैसे उनकी जिस्मों की खुशबू। अच्छा, कैसे पहनावे उनके? ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ऑफ वाइट शर्ट, उसमें टाई लगी हुई है, बगैर टाई, एक जैसे लगता है एक जैसा परफ्यूम, कोई दिखावा नहीं, कोई बेईमानी नहीं, पूरा तोलना। अच्छा, मतलब जो हमारे उसूल थे वो इन कौमों ने अपना लिए और सबसे ज़्यादा जापान ने अपना लिया। सबसे ज़्यादा आज जापान का जो टोयोटा का जो सिर्फ टोयोटा उनकी कंपनी का जो बजट है वो कई मुल्कों के पूरे मुल्कों के बजट से बड़ा बजट सिर्फ टोयोटा का है। बड़ी बात, टोयोटा की जो उनका जो जनरेशन है, जो उनका इनकम जनरेशन है, उनका जो मईशत है, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, तो उनकी जो इकोनॉमी है, जो उनका जो आमदनी है वो कई मुल्कों के बजट से ज़्यादा। सर जापान जी जापान की क्या बात है, बहुत खूबसूरत जगह है जी। और आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो भी जापान का ट्रैवल कर रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जैसे हमारे कितने दोस्त हैं अभी जापान का ट्रैवल, मैं तो बताता रहता हूँ उनको, आप क्या एडवाइस कर रहे हो? सबसे पहली एडवाइस और मुखलिस एडवाइस तो मेरी तमाम भाइयों दोस्तों को ये है कि भाई अगर आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनके कल्चर की रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छा, उनके कानून की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके लोगों के साथ अदब से पेश आइए, उनका कानून ना तोड़िए। और किसी भी मुल्क में, चाहे वो जापान आप जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, चाइना जा रहे हो या दुबई जा रहे हो, तो सोच समझ के जाइए कि आपने वहाँ पे करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब दुबई आ जाते हैं, अगर आप बिना सोचे समझे बांग्लादेश भी जा रहे हैं, नहीं टूरिस्ट पर्पस के लिए लोग जो है वो, और टूरिज्म के लिए जाना है तो आप दुनिया में किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं, लेकिन जापान ना जाए। जापान टूरिज्म के लिए इतना ज़्यादा रेकमेंडेड मेरी नज़र में नहीं है। अगर आपने सीखना है, सीखने की तहजीब सीखनी है, ईमानदारी सीखनी है, मेहनत करना सीखनी है,
हाँ जी, वाह। तो आप जापान जाइए। आपने टेक्नोलॉजी देखनी है, मुखलूस क्या होता है, अपने काम से सिंसियरिटी क्या होती है, अगर आपने ये सीखना है तो आप जापान। असल में जापान है एक कौम, मेरी नज़र में तो एक कौम है। कौम। अगर किसी ने मैं समझता हूँ कौम देखनी है, यानी हम तुम हमारी बदकिस्मती है कि हम कौम नहीं बन सके, मतलब अगर किसी हम ने तो हजूम है ना सर। कौम देखनी है तो वो जापान है। यानी मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं, इतना शौर नहीं है कि कौमें होती कैसे हैं। बिल्कुल। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ, मैं जर्मन में था अभी, तो मतलब जर्मन में मेरे एक दोस्त है, आगे मतलब वाक़या सुना रहा है कि भाई मेरा ये फ्रेंड है ना, जो इसकी जर्मन बीवी है, तो इसने ट्रेन का एक पास ले लिया, एक टिकट ले ली, एक ना ली, क्या भाई अगला स्टेशन है, 2 यूरो की टिकट थी। तो उस बीवी को पता चल गया, तो उसने खड़ा होकर गार्ड को बुला लिया और कहा इससे फाइन करो। और जब बंदे ने गोली डाल के देखे जैसे मैं पाकिस्तानी को, वो कहती तुम मेरे साथ गद्दारी कर लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, क्या तुम मेरे खानदान वालों उसके साथ ज्यादती कर लो, लेकिन मेरी तुम मुल्क के साथ गद्दारी करोगे ना, क्या तो मैंने तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना। बिल्कुल। तो सर कौमें ऐसे ही बनती, मतलब कौम है वो। कौम की तारीफ यही है, क्या? कौम उसे कहा जाता है जहाँ पर तहजीब, तमद्दुन, ईमानदारी, तरक्की, खुशहाली, हाँ। तालीम, अदब, ये सारी चीज़ें। तो भाई आप दोस्तों, अगर आप एक कौम को देखना चाहते हैं तो आप जापान जाएं। खाली आपने खूबसूरती ये देखनी है, बाग हरियाली देखनी है, तो और भी बड़ी जगह फिर आप अजरबैजान जाइए। फिर अजरबैजान जाइए। अगर आप कौम को देखना चाहते हैं तो फिर जापान जाइए। क्यों नहीं? देखिए तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज जाइए, हाँ। वहाँ जाके पहाड़ देखें। और अगर कौम देखनी है तो फिर कौम देखनी है तो आप जापान। और मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, जिस दिन आप जापान से होके आ गए, आपके अंदर एक तब्दीली रूनुमा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौमें क्या होती हैं, मतलब क्या ये ऐसे लोग हैं। माफ़ कीजिएगा, कई लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों जो कि पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, तो आपको इतना अंदाजा नहीं होता कि कौमें किसी को कहते हैं। तो आप जाएं, कौम देखें और फिर उनका मुहाजना अपने से और दूसरों से के साथ करें कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी है। बिल्कुल जनाब नूरी साहब ने माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, बात को एक कूज़े में बंद कर दिया, समंदर को एक कूज़े में बंद कर दिया, क्या कहते हैं वो मिसाल में। मैं मिसालों में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो माशाल्लाह नूरी साहब ने समराइज़ करके जो चीज़ें थी वो आपको बताई। बहुत शुक्रिया जी। हमारे चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर लें। ट्रैवल, टूरिज्म और नेचर से करीब तर बैल का चीज़ें, बटन दबाना ना भूलिए। चलो बैल का बटन दबाएंगे नहीं, मुझे लग रहा है ये, पर दबा दीजिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।